गुड इवनिंग। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन मैपिंग, दूसरा पॉलीग्राफ और तीसरा नार्को टेस्ट। ये तीनों नोट्स के रूप में मेंस में और ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी तीनों के पूछे जाने की संभावना होती है और पूछा भी गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग क्या है, ब्रेन मैपिंग का अर्थ क्या है, ब्रेन मैपिंग और इसका अर्थ। ये तीनों टेस्ट ब्रेन मैपिंग अपराधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्रेन मैपिंग है, क्या होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट? ब्रेन मैपिंग टेस्ट अपराधियों को पकड़ने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है और हेलमेट के जैसा एक यंत्र मस्तिष्क में पहना दिया जाता है। अगर किसी अपराध की जांच के सिलसिले में हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट शब्द सुनते हैं, ये अक्सर हम लोग किसी अपराध की जांच के सिलसिले में ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में अखबार में, टेलीविजन में ये समाचार आता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसी जांच प्रक्रिया है जिसके तहत आरोपी के मस्तिष्क की हलचलों की छवियों के जरिए उसके दोषी होने का पता लगाया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरबेल ने किया था। इस टेस्ट में अभियुक्त को कंप्यूटर से जुड़ा एक हेलमेट पहनाया जाता है जिसमें कई सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरबेल ने किया था और इसमें कंप्यूटर से और अन्य उपकरणों से जुड़ा हुआ एक हेलमेट होता है जो अपराधियों के सिर में पहना दिया जाता है। और ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जिस हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है और वो हेलमेट जब अपराधियों के दिमागी हलचल को पकड़ता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी मॉनिटरिंग होती है। जांच के दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञ आरोपी को अपराध से जुड़ी वस्तुओं के चित्र दिखाते या कुछ ध्वनियां सुनाते हैं। जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं वो आरोपी को अपराध से जुड़े कोई वीडियो क्लिप दिखाते हैं या स्टैटिक फोटो दिखाते हैं या कोई ध्वनि सुनाते हैं और उन पर आरोपी के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का निरीक्षण कर उसकी संदिग्धता का पता लगाते हैं। या तो वीडियो दिखाया जाता है या कोई पिक्चर दिखाया जाता है या ध्वनि सुनाया जाता है और फिर आरोपी के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया, मस्तिष्क में क्या रिएक्शन हो रहा है,
उसका निरीक्षण किया जाता है विशेषज्ञ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के द्वारा और उसकी संदिग्धता का पता लगाते हैं। सेंसर मस्तिष्क की गतिविधियों को मॉनिटर करता है और P300 तरंगों को अंकित करता है। ये तरंगे यानी P300 तरंगे तभी पैदा होती है जब आरोपी का उन चित्रों और ध्वनियों से कोई संबंध होता है, कोई लेना देना होता है। मस्तिष्क में P300 तरंगे तभी जन्म लेती है जब उस आरोपी का उस चित्र से, उस ध्वनि से, उस वीडियो क्लिप से कोई लेना देना है, उसको वो जानते हैं, उससे संबंध होता है। निर्दोष आरोपी अपराध से जुड़ी ध्वनियां और चित्रों को पहचान नहीं पाते, जबकि दोषी संदिग्ध उन्हें पहचान लेते हैं। इसलिए जो निर्दोष हैं वो उनको नहीं पहचानते हैं। अपराध से संबंधित चित्र, वीडियो, ध्वनि, तो उनमें P300 तरंगे उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जो उनसे जुड़े व्यक्ति हैं वो जैसे ही पहचानते या सुनते हैं तो उनके मस्तिष्क में P300 तरंगे उत्पन्न होती है और वो उनको पहचान लेते हैं। नतीजा जो विशेषज्ञ हैं फॉरेंसिक, वो P300 तरंगों को देख करके ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आरोपी का अपराध के साथ संबंध है। और अब अगला पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल, लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल ही पॉलीग्राफ टेस्ट में किया जाता है अपराधियों को पहचान करने के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाला मशीन टेस्ट भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है, झूठ पकड़ने वाली मशीन क्या है? यह एक ऐसा टेस्ट है जो सच्चाई जानने के लिए किसी भी शख्स की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को माप लेता है। शारीरिक और मानसिक जो एक्टिविटी है उसको ये माप लेता है। इस टेस्ट में अपराधी से उस घटना से जुड़े कुछ सवाल किए जाते हैं। जब वो इन सवालों के जवाब देता है तो एक मशीन के जरिए साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक उसकी पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आदि का ग्राफ की मदद से आकलन करते हैं। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो साइकोलॉजिस्ट उन ग्राफों के जरिए इसे आसानी से समझ लेते हैं। तो कुछ सवाल एक्सपर्ट करते हैं और वो मशीन के द्वारा आरोपी जुड़ा हुआ है, लाई डिटेक्टर मशीन, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट, वो आरोपी के पल्स रेट को देखते हैं, हार्ट बीट को देखते हैं, ब्लड प्रेशर आदि का वो ग्राफ की मदद से आकलन करते हैं। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो मनोवैज्ञानिक उन ग्राफों के जरिए इसे आसानी से समझ लेते हैं। कैसे होता है पॉलीग्राफ टेस्ट? तो देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों को से सच झूठ का पता लगाया जाता है। इसमें शरीर के अलग अलग अंगों में तार
दो रह जाते हैं जिन्हें मशीन से कनेक्ट किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में वायर लगाया जाता है और उस वायर को लाई डिटेक्टर मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले आरोपी के सीने पर एक बेल्ट बांधी जाती है जिसे न्यूमोग्राफ ट्यूब कहते हैं। इससे उसकी हार्ट बीट मापी जाती है। पहला काम है कि सीने पर एक बेल्ट लगा दिए और इसी बेल्ट को न्यूमोग्राफ ट्यूब कहते हैं और यह न्यूमोग्राफ ट्यूब उस आरोपी के हार्ट बीट को मापता है। इसके अलावा उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स बांधे जाते हैं उंगली पर। इसके अलावा बाजुओं पर पल्स कफ बांधते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स और बाजुओं पर पल्स कफ बांधा जाता है जिससे आरोपी के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछा जाता है और वो जो भी जवाब देता है उस दौरान उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट, उंगलियों की मूवमेंट आदि की मॉनिटरिंग स्क्रीन पर की जाती है। इसके साथ ही साइकोलॉजिस्ट और पॉलीग्राफ एक्सपर्ट उसके हर एक हाव भाव और शरीर में होने वाले बदलावों को मॉनिटर करते हैं। बाद में इनका विश्लेषण कर सच और झूठ का पता लगाया जाता है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट का चरण दर चरण है। पहले जो है उसमें तार से लाई डिटेक्टर मशीन के हर अंग को कनेक्ट करते हैं, जिसमें पहले सीना पर बेल्ट बांधते हैं, फिर उंगलियों और बाजू पर जो है मशीन लगाते हैं और फिर उसके बाद आरोपी से सवाल पूछा जाता है। किसने किया पॉलीग्राफ टेस्ट का आविष्कार? तो पॉलीग्राफ टेस्ट को 1921 ईस्वी में बनाया गया। इसका आविष्कार अमेरिका के पुलिस कर्मचारी और फिजियोलॉजिस्ट जॉन ऑगस्टस लॉरसन ने किया। अमेरिकी पुलिस कर्मचारी और फिजियोलॉजिस्ट जॉन ऑगस्टस लॉरसन ने पॉलीग्राफ टेस्ट का आविष्कार किया। 1924 से पुलिस पूछताछ में लगातार इसका इस्तेमाल कर रही है। यह हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। पहले होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, उसके बाद आगे किया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट और सबसे अंत में होता है नार्को टेस्ट। अब अगला नार्को टेस्ट, ये आरोपियों पर तीसरा तकनीकी परीक्षण। नार्को टेस्ट क्या होता है? लगातार खबरों में नार्को टेस्ट के बारे में भी सुना जाता है। नार्को टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज नार्को टेस्ट? NCBI पर मौजूद जानकारी के मुताबिक नार्को टेस्ट शातिर अपराधियों से जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि कितना भी शातिर हो, कितने भी चालाक आदमी हो, वो दो अवस्था में सत्य बोलते हैं। एक, जब वो मृत्यु शैया पर हो, मौत उनके निकट हो, और दूसरा
जब उनको अत्यधिक उन पर नशा हो, यानी अत्यधिक नशा वो किए हों या अत्यधिक नशा में वो लाए गए हों। इस टेस्ट की कैटेगरी में पॉलीग्राफ और बायोमेट्रिक टेस्ट भी आते हैं। अपराधियों से अपराध से जुड़े सबूत और जानकारी निकालने के लिए नार्को टेस्ट की मदद ली जाती है। नार्को टेस्ट एक डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है और इस टेस्ट में व्यक्ति को हिप्नोटिज्म की स्थिति में ले जाया जाता है। हिप्नोटिज्म की स्थिति में भी ले जाया जाता है और फिर उस व्यक्ति से अपराध के बारे में पूछताछ की जाती है। एक तो इसको हिप्नोटिज्म की स्थिति में ले जाके पूछताछ करते हैं, साथ में इस टेस्ट में कुछ ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, अत्यधिक नशीला ड्रग्स, जिसके जरिए व्यक्ति के चेतन मन को कमजोर करके उसे सम्मोहित करने की कोशिश होती है। ड्रग्स के द्वारा उसके चेतन यानी जागरूक मन को कमजोर करके सम्मोहन करने की कोशिश होती है। इस टेस्ट में अपराधी या आरोपी को सबसे पहले नसों में इंजेक्शन से एंथीसिया ड्रग दिया जाता है बेहोश करने के लिए और इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। एंथीसिया ऐसा ड्रग्स है जो मस्तिष्क को कमजोर कर देता है और सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, दर्द को भी कम कर देता है और फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। किन लोगों की देख रेख में होता है नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट करने के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात की जाती है। इस टीम की देखरेख में ही सुरक्षा एजेंसियां जांच करती है। नार्को टेस्ट करने वाली टीम में साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, एस्थियोलॉजिस्ट यानी कि चेतन को कमजोर करने वाले के विशेषज्ञ, बेहोशी टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ शामिल होते हैं। आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले फिटनेस टेस्ट किया जाता है, शारीरिक रूप से वो फिट हो और फिटनेस टेस्ट में पास होने के बाद ही आरोपी को नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति की स्थिति को देखने के लिए तमाम तरह के मॉनिटर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और नार्को टेस्ट पर कुछ दुष्प्रभाव भी है आरोपियों पर जिन पर ये टेस्ट करते हैं। इसीलिए नार्को टेस्ट करने के पहले जांच एजेंसी को कुछ लोगों से या कुछ संस्थान से आज्ञा लेनी पड़ती है। नार्को टेस्ट के बाद व्यक्ति पर तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। इस टेस्ट के बाद व्यक्ति को चिंता, स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कोर्ट और संबंधित एजेंसियों से तमाम तरह के एक अप्रूवल भी लेने पड़ते हैं। कोर्ट की पूर्व आज्ञा और संबंधित एजेंसी से बहुत तरह का परमिशन भी लेना पड़ता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट आरोपी पर, टेस्ट करने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। ये 3 आरोपियों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए जांच एजेंसियां अपराधियों को पकड़ने के लिए ये तीनों टेस्ट करती है। क्रम में ब्रेन मैपिंग है ना, ब्रेन मैपिंग, उसके बाद पॉलीग्राफ और फिर अंत में नार्को टेस्ट। आज के इस
साइंस एंड टेक के स्पेशल क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।